गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। तो वेलकम टू द एपीएसएसबी अरुणाचल जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास। तो आज हम लोग आपका जितने भी अरुणाचल जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर अरुणाचल जीके कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, प्रिपेयर करने का सीधा तरीका, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, उससे आपको खुद आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस अरुणाचल जीके में आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। बात समझ में आ रही है सर? देखिए, यूट्यूब पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए हमारी मेजोरिटी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आपका फेसबुक पर है। प्लस इसका जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि रिकॉर्डिंग फीचर आपका यूट्यूब में ज्यादा बेटर रहता है, तो इसका जो रिकॉर्डिंग है वो हम आपका यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मिल जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सर। जैसे सर, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। हाँ, जो हमारा एपीएसएसबी का सीजीएल का लास्ट बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में ईटानगर में, नाहरलगुन में और आपका निर्जुली में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एपीएसएसबी का लास्ट बैच लॉन्च हो रहा है। तो 2023-2024 में 400 प्लस सिलेक्शंस हमारे ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट पीसी दे चुका है। तो इस बार देखिए आपका 77 वैकेंसीज आई हैं यूडीसी में, 5 टाइम ज्यादा पिछली बार से। तो अभी नहीं तो कभी नहीं है। ठीक है, तो इस बार आपका ये मान के चलिए, इस बार आपका सिलेक्शन के चांसेस बाकी किसी साल से काफी ज्यादा हैं। अब अगली साल इतनी वैकेंसीज आए नहीं पता, तो मौका आया है, फायदा उठाइए, बिल्कुल सिंसियरिटी से प्रिपरेशन करिए। हम भी आपके अपने एंड से जितना पॉसिबल होगा आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए मैं डेली बेसिस पे जीके की क्लासेस अरेंज कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर कंटेंट स्पेसिफिक आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर आप बैचेस की जानकारी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन फीस स्ट्रक्चर की जानकारी लेना है, तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए गए हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सर बैच की बात। चलिए स्टार्ट करते हैं सर आज के जीके के क्वेश्चंस। तो सीएचएसएल 2023 से मैंने स्टार्ट किया है। तो क्या क्वेश्चन है सर आपका? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेल आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? चार ऑप्शन है, रॉबिन हिबू, कुरु हारंग, जोमिन ताइंग, पीके थुंगोन। ठीक है, चार ऑप्शन है सर। इस तरह की देखो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, आपको भी उसी के अकॉर्डिंग करना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेल आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, अगर करेक्ट आंसर की अगर सर हम बात करें तो इट इज जोमिन ताइंग। ठीक है, जोमिन ताइंग हैज ऑलरेडी कंप्लीट हिज पीएच एलएलबी इन द ईयर 1967 once again to become the first law graduate of the then नेफा। ठीक है, तो उस टाइम आपका 1967 में अरुणाचल प्रदेश नहीं होता था, नेफा होता था। तो नेफा के वो क्या बने थे? फर्स्ट लॉ ग्रेजुएट बने थे। ठीक है, और 1968 में, अरे देखो, विद ओनली अ मंथ एंड हाफ प्रिपरेशन आपका ही क्वालिफाइड द सिविल सर्विस एग्जाम ऑफ द यूपीएससी। अब कई एस्पिरेंट्स आते हैं कि सर तैयारी नहीं है, क्या हो पाएगा? ठीक है, आपको तो सर सीजीएल में बस 1 मंथ मिला है, 2 महीने मिले हैं। इनको तो सर देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन उन्होंने कितने कम टाइम में की थी और आईएएस का एग्जाम निकाला है। ठीक है, तो आप भी अगर डेडिकेशन से इस टाइम में लग जाएं तो एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, जब जोमिन ताइंग जी की बात हो रही है तो इसमें ध्यान रखिए अगला, द फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इंदिरा मलो ताना जी है। ठीक है, तो उनका भी नाम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? देखिए, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपका अरुणाचल जीके में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? हागे कोजिन, रिंचिन ताशी, न्यूदेक योंगाम और जेएम तांगू। चार ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर बताइए सर। इनमें से हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अरुणाचल
प्रदेश। ठीक है, हाँ जी सर, करेक्ट आंसर की बात करें तो जेएम तांगू जी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, जेएम तांगू जी, फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब देखो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमीशन कब बना। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इफ एग्जिस्ट, उनके इलेक्शंस कराता है। इसी तरह से आपका जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनके इलेक्शन कराने के लिए एक बॉडी बनी है, कौन सी, अरुणाचल प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 243 के। ठीक है, ऑलरेडी स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन्ड है सर, आर्टिकल 243 के। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम यहाँ पर किसकी बात करें, फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्री जेएम तांगू जी, है ना। चलिए, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, या पॉलिटी में थोड़ा डिटेल जाएगा तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल पूछ सकता है। ठीक है, तो दो जानकारी मुझे बताने लायक लगी तो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। दो वर्ड्स होते हैं, थिकली और थिनली। थिकली मतलब ज्यादा आबादी, थिनली मतलब कम आबादी। ठीक है, थिकली मतलब ज्यादा आबादी, थिनली मतलब कम आबादी। तो डैश इज द थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, पापम पारे, लोंगडिंग, दिबांग वैली, कुरुंका में। पापम पारे, लोंगडिंग, दिबांग वैली, कुरुंका में। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर बताइए जरा। डैश इज अ थिनली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, पापम पारे, लोंगडिंग, दिबांग वैली, कुरुंकु में। 4 ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए सर, इसका क्या होगा, बताइए जरा। ओके, हाँ सर, करेक्ट आंसर इज दिबांग वैली। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेंसस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अपना जो अरुणाचल जीके का पीडीएफ है ऑलरेडी मैं सेंसस बेस्ड आपका उसमें फैक्ट डाल रखा हूं। ठीक है, अब देखो लास्ट हमारा जो सेंसस का डेटा है वो 2011 का है, उसके बाद तो अभी नहीं आया। जब आ जाएगा तो उसमें से सवाल बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक नहीं बनते हैं तब तक हमको क्या यूज करना है, वही सर अपना सेंसस 2011 का डेटा यूज करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लोएस्ट पॉपुलेशन दिबांग वैली, हाईएस्ट पॉपुलेशन पापम पारे, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिबांग वैली और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी पापम पारे। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो वो भी इन्हीं दो की हाईएस्ट है। तो ये पूरी आपकी लिस्ट है कि देखो आप नंबर 1 पे कौन है 2011 सेंसस के हिसाब से। ये मत कहना सर बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स मिसिंग है, क्यों, क्योंकि 2011 सेंसस का डेटा है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहां दिख रही है, पापम पारे में 1,76,000। ठीक है, और सबसे कम पॉपुलेशन कहां दिख रही है सर, दिबांग वैली में कितनी है सर, 8,004। तो ये आपका सेंसस 2011 का डेटा है। ठीक है, बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, which among the following districts of Arunachal Pradesh has the highest literacy rate? Which among the following districts of Arunachal Pradesh has the highest literacy rate? पापम पारे, लोंगडिंग, दिबांग वैली या कुरुंकु में, बताइए। Which among the following districts of Arunachal Pradesh has the highest literacy rate? तो ये भी सर आपका सेंसस 2011 का क्वेश्चन है, यानी CHSL 2023 में आप देख रहे हो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आया है अरुणाचल जीके से। पर्सनालिटी बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना, सेंसस बेस्ड उन्होंने 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ लिए। बताइए सर सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ देखने को मिलेगी सेंसस 2011 के हिसाब से? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या है आपका, पापम पारे। सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ की है सेंसस 2011 के हिसाब से, पापम पारे। तो नंबर 1 पे पापम पारे, लोअर सुबानसिरी, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली एंड लोहित। ठीक है, कितनी है सर आपका 79.95%। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन 1974 द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज शिफ्टेड फ्रॉम डैश टू ईटानगर।
देखिए अरुणाचल जीके में ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन पूछ लिए गए तो दोबारा नहीं पूछे जा सकते, ये रिपीट होते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे करके चले आते हैं तो भी आपका एक अरुणाचल जीके मजबूत हो जाएगा, ठीक है। बताइए सर, इन 1974 द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज शिफ्टेड फ्रॉम डैश टू ईटानगर। तो कहां से शिफ्ट हुआ था सर 1974 में अरुणाचल का कैपिटल? हाँ ये तो सर आसान सवाल है, बता ही देंगे सर, कहां से हुआ था? शिलोंग से हुआ था। देखिए नेफा कब क्रिएट हुआ था आपका? 1954 में नेफा क्रिएट हुआ था। 1972 में यूनियन टेरिटरी बनी अरुणाचल प्रदेश की। फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर क्या था? शिलोंग था अंटिल 1974 व्हेन इट वाज ट्रांसफर्ड टू ईटानगर, ठीक है। और अरुणाचल को स्टेटहुड कब मिला? 1987 में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज डायरेक्टली अंडर द गवर्नर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज डायरेक्टली अंडर द गवर्नर ऑफ द provincial government of Assam, ठीक है। Once the Constitution of India came into force, the government of Assam relieved of its responsibilities of northeast frontier tracts, which later was known as NEFA, ठीक है। तो जब संविधान बना था तब क्या क्रिएट हुआ था? एनईएफटी था उस टाइम, ठीक है, ठीक है, एनईएफटी था। फिर एनईएफटी को ही कुछ टाइम में क्या बना दिया गया? आपका नेफा बना दिया गया। फिर एक कानून आता है सर नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। तो उसमें सर आपका कुछ चेंजेस किए गए थे नेफा के पॉलिटिकल स्टेटस में, और नेफा का जो रीनेमिंग हुआ था वो क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश। और 1972 में आपका अरुणाचल प्रदेश क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है। और जब ये यूनियन टेरिटरी बन गया तो किसके कंट्रोल में आ गया? अंडर द कंट्रोल ऑफ अ चीफ कमिश्नर, ठीक है। पहले ये आपका नेफा था, तो नेफा जो था वो आपका आसाम का ही एक एरिया था, तो उसके हिसाब से रेगुलेट होता था। अब यहाँ पर यूटी बनके अभी आसाम से सेपरेट हो गया है, तो यहाँ का अपना एक इंडिविजुअल चीफ कमिश्नर होगा, ठीक है, 1972 में। फिर उसके बाद आगे चल के आप देखेंगे इसमें आपका प्रदेश काउंसिल बनती है, ठीक है। आपका प्रदेश काउंसिल बनी थी 1975 में, और आगे चल के जो कन्वर्ट हो गई थी प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। वही जो प्रदेश काउंसिल के मेंबर्स थे वही क्या बन गए? आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और उन्हीं में से आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए। तो आपका ये जो प्रदेश काउंसिल है, ठीक है, यही कन्वर्ट हो रही है आपका किसमें? प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी। क्यों? क्योंकि अभी सर कोई जो असेंबली बनी है ये किसी डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं बनी है। तो अभी 1978 में फिर जब प्रॉपर इलेक्शंस हो गए अपना अरुणाचल में, उसके बाद एक प्रॉपर एक लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहले तो बस ये यूटी बना दिया गया, उसके बाद आपका यूटी में इलेक्शन करा के अरुणाचल की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के बाद फिर आपका 1987 में फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, आगे भी क्वेश्चंस में मैं फिर से ये सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी। प्लस मैंने ऑलरेडी जो अपना अरुणाचल जी के आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसमें ये सारी चीजें हायरार्की में, सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में डिस्कस की हैं, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, कोई डाउट होने से पूछ लीजिए। हाँ देखिए होलोक गिबिन का ऐसा है कि जो अरुणाचल प्रदेश की सरकारी वेबसाइट है उन्होंने होलोक गिबिन लिख रखा है, ठीक है। तो जब सरकारी वेबसाइट ने होलोक गिबिन लिख रखा है तो फिर हम उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं ना? सरकारी एग्जाम है तो सरकार के डेटा को ही सत्य मानना है, ठीक है।
हाँ जी, अभी आवाज आ रहा है? अभी ऑडिबल है? अभी ऑडिबल है? अभी ऑडिबल है? आज आवाज आ रहा है अभी? एम आई ऑडिबल? साउंड आ रहा है अभी? ठीक है ना? तो कहाँ तक पहुंच गए थे, एक बार आप मेरे को बता दो, हम वहीं से शुरू कर लेंगे। हाँ जी, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? ओके, काइंडली रिपीट फ्रॉम केला पास। एक्चुअली एक्चुअली वेरी सॉरी सर, साउंड बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। बैटरी कभी कभी अचानक से इसी तरह से डेड हो जाती है। केला पास पे थे ना? हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि देखो केला पास जो है आपका, ये कहाँ लोकेटेड है? दिबांग वैली में, ठीक है। और पांगसू पास चांगलांग में, चौकम पास चांगलांग में, है ना। इसी तरह से आपका जो सेला पास है वो तवांग वेस्ट कामेंग वाली एरिया में मिल जाएगा। प्लस मैं आपको बोल रहा था कि सर एक लोकेशन है आथू पोपू, उसका नाम ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, केला पास, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? केला पास, आथू पोपू। और मालिनी इज द लास्ट मोटरेबल विलेज ऑफ दिबांग वैली विच इज 200 किलोमीटर फ्रॉम रोइंग, ठीक है। मालिनी इज द लास्ट मोटरेबल विलेज ऑफ दिबांग वैली। तो इसमें दो फैक्ट ध्यान रखना, एक तो आतू पोपू लोकेशन कहां पर है, केला पास। दूसरा, मालिनी इज द लास्ट मोटरेबल विलेज ऑफ दवांग वैली, ठीक है। देखो आपका अरुणाचल जीके तो हम कर ही रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ मेरा एक कोशिश है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप उसके साथ ग्रिप अप करते रहो तो और बेटर है सर, क्योंकि जीके में कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए मैं क्वेश्चन डिस्कशन कराता हूँ। क्वेश्चन डिस्कशन में अनलिमिटेड हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। मेरा कोशिश ही रहता है कि पूरा एक स्पेयर आपका कवर हो जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अभी साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्लियर है अभी क्वेश्चन नंबर 6? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। सियांग रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज डैश इन तिब्बत। सियांग रिवर तिब्बत में क्या कहलाती है बताइए जरा। तीसा, सांगपो, सिसिंग, सियुंग। आसान सवाल है सर, ठीक है। आसान सवाल है, क्या कहलाती है सर? देखो ये आपका जो सियांग है, ये ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका तिब्बत वाले इलाके से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत वाले इलाके में ग्लेशियर है, चेमा युंगदुंग, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, ठीक है। तिब्बत वाले इलाके में एक ग्लेशियर है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, ठीक है। वहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, होते 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 इधर आपका नामचा बरवा एक माउंटेन पीक से, यहां से
डिफ्लेक्ट होके ये आपका इंडिया में एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में इसका नाम सियांग रहता है, और यही रिवर जब आपका आगे लोहित से मिलेगी तो आसाम में पहुंचते पहुंचते इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर वेस्ट बंगाल में इसका नाम क्या हो जाएगा, जमुना हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका किससे मिलेगी, गंगा से मिलेगी। गंगा का नाम बांग्लादेश में, सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, गंगा का नाम पद्मा, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, मेघना बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश में आप इस तरह से देख सकते हो, ये सियांग रिवर एंटर कर रही है, ठीक है। फिर ये आगे चल के आसाम में यही रिवर आपका क्या कहलाएगी, ब्रह्मपुत्र कहलाएगी। तो ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, क्या नाम है इसका, यालुंग सांगपो, ठीक है। आई होप इतना बेसिक तो हम लोग लगभग जानते ही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8, विच डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज परफॉर्म ड्यूरिंग द द्री फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द बिगिनिंग ऑफ राइस प्लांटिंग सीजन। बताइए सर, जो द्री फेस्टिवल होता है अपना, ठीक है, तो उसमें आपका कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, आजिलामू, काशेंग, दामिंदा, पोनू। करेक्ट आंसर बताइए सर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक करेक्ट आंसर आपको बताना, बताइए जरा। Which dance form of Arunachal Pradesh is performed during the Dri festival to celebrate the beginning of rice planting season? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज दामिंदा, ठीक है, करेक्ट आंसर इज दामिंदा। तो द्री फेस्टिवल इज द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय आपातानी एंड इट्स मार्क्ड बाय द सैक्रिफिशियल ऑफरिंग एंड प्रेयर्स। Festival is celebrated on the 5th of July and you can witness this auspicious festival in 0 district of Arunachal Pradesh. तो जो डांस परफॉर्म होता है that is दामिंदा, ठीक है। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which district of Arunachal Pradesh shares its boundaries with Tibet and Bhutan? तवांग, पापमपारे, लोंगडिंग, तिरप। बताइए सर, which district of Arunachal Pradesh shares its boundaries with Tibet and Bhutan? देखिए 2023 में आपका जो APSSB के एग्जाम्स होते थे उसमें जीके के 50 क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, और लगभग उस टाइम पे 20% आराम से अरुणाचल जीके कवर कर लेता था। अभी जब से आपका ये 25 क्वेश्चंस हो गए हैं तो अरुणाचल जीके का कंपैरेटिवली ऑब्वियसली बात है वेटेज क्या हो गया, हाफ हो गया है ना। लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें अरुणाचल जीके के मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और कई सारे क्वेश्चन सर ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाते हैं। अभी मैं चलते चलते आपको दिखाऊंगा, अभी आप जो शुरू में क्वेश्चन लगाए हैं आगे फिर आपको रिपीट मिलेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद तिब्बत एंड भूटान? बताइए सर। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर, तिब्बत और भूटान से कौन बाउंड्री शेयर करता है, अपना तवांग, ठीक है। तो ये सर अपना अरुणाचल का मैप आप देख सकते हो, तो ये तवांग वाला इलाका है, तो ये तवांग के इधर देखोगे आप तिब्बत है, और इधर अगर आप देखोगे तो भूटान है, ठीक है। अच्छा, तवांग की एक खास बात और है कि जैसे हम लोग ये तो सर समझते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अंजो है ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से अगर हम वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा सर, आपका तवांग होगा, ठीक है। तवांग अपने अरुणाचल का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर ये आपका इधर देख लो, ये सियांग वाला इलाका है। चलो, तो ये हो गया सर अपना तवांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द बिगेस्ट सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये क्रिकेट वाली सेंचुरी की बात नहीं हो रही है, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है विच इज द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश। बताइए जरा। हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10। Which is the dash is the biggest sanctuary in Arunachal Pradesh in terms of area? तो करेक्ट आंसर इज
दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द बिगेस्ट सेंचुरी। स्मॉलेस्ट की बात करें तो केन है ना। टोटल टाइगर रिजर्व अपने अरुणाचल में 3 है, 2 नेशनल पार्क है, 1 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये जीआई टैग्स तो ये उसके हिसाब से थे, अभी और ज्यादा एड ऑन हो गए, ठीक है। तो जीआई टैग्स अभी और ज्यादा एड ऑन हो गए, इसमें अभी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हम अपने अरुणाचल जीके की पीडीएफ से हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो बिगेस्ट पूछा था, हमने आपको स्मॉलेस्ट भी बता दी, नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व भी बता दिए, नंबर ऑफ नेशनल पार्क भी बता दिया। अब एक होमवर्क में काम कर लेना, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, नामदफा, मॉलिंग, वो याद कर लेना, और वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुए, ये भी आजकल पूछ रहा है, ठीक है। किस ईयर में वो स्टैब्लिश हुए, ठीक है, उसको भी बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अब ये देखो, ये आपका सीजीएल 2023 का सवाल है। 2024 में जो अरुणाचल जीके के क्वेश्चंस आए हैं वो तो हम लोगों ने सर डिस्कस कर ही लिए थे, अभी जो कल पिछली क्लास में सीजीएल 2024 का पेपर डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब सीजीएल 2023 में कैसे क्वेश्चन आए हैं देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओएफ देवरी, सीके गुहेन, न्यारी वेली, पीके थुंगन। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा 4 में से? Who among the following was the first nominated member of parliament लोक सभा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? तो करेक्ट आंसर इज सी के गुहेन जी, ठीक है। देखिए 1952 में लोकसभा बनी थी, हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड मेंबर थे, बट उसके अलावा भी जो अपना नेफा वाला एरिया था, ठीक है, उसकी आवाज उठाने के लिए सी के गोहेन जी को नॉमिनेट किया गया था। वाज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ द देन नेफा, ठीक है। तो वो नेफा के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नॉमिनेट किए गए थे 1952 में, ठीक है। और 1957 की जो दोबारा लोकसभा बनी थी तो ही वाज नॉमिनेटेड इन 1957 फॉर द सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये हो गई सर आपका लोकसभा मेंबर की बात। फर्स्ट लोकसभा मेंबर सी के गुहेन जी हैं अपने अरुणाचल से, ये तो हो गई क्लियर। अब हो सकता है आपसे कभी फर्स्ट राज्यसभा मेंबर भी पूछ ले, तो नाम याद रखेंगे किसका, श्री तोदक बसर जी का, ठीक है। तो 1972 में जब आपका ये अरुणाचल यूटी बन रहा है तब हमें फर्स्ट राज्यसभा मेंबर अरुणाचल से देखने को मिल रहे हैं। तो वो कौन थे सर, आपका श्री तोदक बसर जी, ठीक है। तो 1972 से 78 के बीच वो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं राज्यसभा से, ठीक है। तो उन्होंने लोकसभा मेंबर पूछे, हमने आपका राज्यसभा मेंबर भी रेडी करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। In 2018, पाके केसान डिस्ट्रिक्ट was carved out of। 2018 में जो पाके केसान डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना? लेपर आडा, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, या फिर आपका बताइए जरा अपर दिबांग। हाँ बताइए सर, लेपर आडा, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, अपर दिबांग, 4 ऑप्शन है। पाके केसान डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट ऑफ, बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? पाके केसांग अभी रिसेंट में ही बना है, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2018। इट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ द सदर्न मोस्ट पोर्शंस ऑफ ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट विद इट्स हेडक्वार्टर बीइंग लोकेटेड एट लेमी, ठीक है। तो ईस्ट कामेंग से अलग होके बना है और हेडक्वार्टर कहाँ है? लेमी। एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसका मैप था ना अपने अरुणाचल का, तो आप देखो इसमें कहाँ है सर पाके केसांग। तो आप देखोगे ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है सर? पाके केसांग का एरिया है, ठीक है। तो ये किससे अलग होके बना? ये आपका पहले ईस्ट कामेंग होता था, ठीक है। तो ये पूरा कामेंग होता था पहले, फिर ये ईस्ट कामेंग हुआ, ये वेस्ट कामेंग हुआ। वेस्ट कामेंग आपका किससे कनेक्टेड है? तवांग से, ठीक है। तो इसी ईस्ट कामेंग को और बाइफरकट करके हमने क्या बनाया? आपका पाके केसांग, है ना।
तो अपना पहले ये तवांग वाला एरिया है, फिर कामेंग वाला एरिया है, फिर आप देखो ये अपना पापम पारे वाला एरिया लग जाता है, ठीक है। पापम पारे, और ये अगर देखो तो सुबानसरी वाला एरिया है, ठीक है, अपर सुबानसरी, लोअर सुबानसरी। तो ये अपना तवांग, कामेंग और सुबानसरी, ठीक है। इस तरह से आप रीजन्स को मेमोराइज भी कर सकते हो अपने अरुणाचल प्रदेश के। एक अलग से मैं किसी दिन क्लास भी ले लूंगा, सारे डिस्ट्रिक्ट्स एक क्लास में याद कर लेंगे अपने, है ना। तो बताइए सर, हाँ किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? पाके केसांग किससे अलग होके बना है? ईस्ट कामेंग से। क्योंकि मैप की अगर आपको समझ अच्छी हो गई ना, फिर इस तरह के सवाल आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे, बहुत स्मूथली आप करोगे। अदरवाइज याद करने में इनको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने देखा डिस्ट्रिक्ट, अगर पाके केसांग की बात करें, एक साइड आपका पापम पारे ईस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड में आपका क्या है? वेस्ट कामेंग है, ठीक है। नॉर्थ में क्या था? ईस्ट कामेंग था, और आसाम के साथ बॉर्डर लगता है साउथ में, ठीक है। तो 2018 में सिर्फ पाके केसांग नहीं बना था सर, 2018 में आपका पाके केसांग के अलावा लेपराडा और शियोमी, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स भी बने थे, है ना। देखो अभी जो नए दो डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, उनसे पहले अगर हम बात करें, जैसे अभी के पान्योर और बिशोम बने हैं, उससे पहले आपके ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, पाके केसांग, लेपराडा और शियोमी। 2018 में पाके केसांग ईस्ट कामेंग से अलग होके बना, लेपराडा लोअर सियांग से अलग होके बना, शियोमी आपका वेस्ट सियांग से अलग होके बना, ठीक है। ये आप देखो मैप में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका पाके केसांग वाला एरिया है, ईस्ट कामेंग से अलग होके बना, ठीक है। दूसरा कौन सा था आपका? लेपराडा वाला एरिया था ना, तो लेपराडा आपका ये देखो वेस्ट सियांग से अलग होके बना। और तीसरा आपका शियोमी था, ठीक है। शियोमी शियोमी कहां पर है? ये देखो ये शियोमी वाला आपका इधर से अलग होके बना, ठीक है। तो ये वेस्ट सियांग के ऊपर जाओ तो शियोमी, नीचे आओ तो आपका लेपराडा है, ठीक है। तो ये मैप को और अच्छे से आप देख सकते हो। तो लोअर सियांग से लेपराडा बना, शियोमी आपका वेस्ट सियांग से, अच्छा वेस्ट सियांग से शियोमी शियोमी बना, लेपराडा आपका लोअर सियांग से बना है, ठीक है। लेपराडा आपका किससे बना है? लोअर सियांग से। शियोमी इससे अलग होके बना वेस्ट सियांग से, लेपराडा आपका लोअर सियांग से अलग होके बना, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, तवांग ये अपना कामेंग, और ये इधर पापम पारे, फिर इधर आप जाओगे तो ये आपका सुबानसरी, फिर इसके आगे इधर जाओगे आपका तो ये आपका सियांग वाला पोर्शन है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा मैप यहाँ भी था, ठीक है। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए। हाँ जी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 13, लोसार, सोलुंग, द्री एंड चालुलुकु आर द मेन फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। है मतलब सर इससे आसान सवाल क्या बनेगा, ये तो मतलब एक तरीके का फ्री का सवाल था, है ना, तो इसमें तो क्या चर्चा करनी, ये तो सर हमें सबको पता अपने किसके फेस्टिवल है, अरुणाचल के। आप बस ये देखो कौन सी ट्राइब का कौन सा फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये तो सर अगर आ जाता तो अपना सबसे आसान सवाल बनता है। हाँ, नॉक नॉक टीचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नामदफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज अ, क्या है सर, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, लेपर्ड है कि हॉर्नबिल रिजर्व है, बताइए सर। ये भी सर आसानी है कि नामदफा नेशनल पार्क के बारे में इतना तो हम जानते हैं सर, ये आपका क्या है, ठीक है, ये क्या है सर आपका टाइगर रिजर्व, ठीक है, क्या है सर ये आपका टाइगर रिजर्व। तो नामदफा नेशनल पार्क इज अ टाइगर रिजर्व। तो 3 टाइगर रिजर्व मैंने जो आपको बताए थे ना, एक कामलांग है, एक नामदफा है, एक पाके टाइगर रिजर्व है। ये अपना अरुणाचल, ये अरुणाचल, ये अरुणाचल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड योमगो रिवर। ठीक है, बताइए विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड योमगो रिवर्स। आलो, बसर, बोलेंग, दापोरिजो। आलो, बसर, बोलेंग, दापोरिजो। विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड योमगो रिवर्स, बताइए। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल आ गया था। ये सवाल एक्चुअली उन्होंने जो आपका डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट्स है ना, उससे एक फैक्ट निकाल के बना दिया था, ठीक है। तो विच टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीपू एंड योमगो रिवर, तो इट इज आलो, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट भी लगाया है कि वहां की जो वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, तो वहां पर ये आपका दे रखा है सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सीपू एंड रिवर योमगो, ठीक है। तो वहां से डायरेक्ट सवाल उन्होंने ये यहाँ पर आपका बना दिया है, ठीक है। अरे पीडीएफ मिल जाएगा, क्यों परेशान हो सर, क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो बहुत ज्यादा कंटेंट भरने पे फोकस नहीं रहना चाहिए, क्लास आए हो सीख के जाओ, बात खत्म, ठीक है। और ये सब तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, मिल ही जाएंगे आप लोग। होता क्या है ना, हम लोग सोचते हैं अभी कम ध्यान लगाते हैं, बाद में ज्यादा ध्यान लगाएंगे, पीडीएफ मास्टर दे देगा उससे देख लेंगे, वहां सारा खेल खराब होता है। क्लास में बैठो ऐसे कि बाद में पीडीएफ की जरूरत ही ना पड़े। अरे ठीक है, अरुणाचल जी के क्लास हो गया खत्म, आगे बढ़ो दूसरा टॉपिक देखो। ये नहीं सर नहीं अभी तो क्लास हुआ है, अब पीडीएफ लेते हैं, अब रिवाइज करते हैं, बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। क्लास बैठे हो, क्लास के क्लास में खत्म करो, आगे बढ़ो। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली, बताइए सर, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली। तो ये सब हमने अरुणाचल जीके में इस तरह के बेसिक सवाल ऑलरेडी सब कवर कर रखे हैं, बताइए सर। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ अरुणाचल असेंबली। करेक्ट आंसर इज नोकमे नमाती जी, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, आपका प्रदेश काउंसिल कब बन रहा है, 1972 में, ठीक है। 1972 में आपका नेफा चेंज होके क्या बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बन रहा है। उससे पहले क्या होता था, नेफा में एजेंसी काउंसिल होता था, फिर वही एजेंसी काउंसिल को हमने किस में बदल दिया, प्रदेश काउंसिल में। तो 1972 से 75 तक आपका क्या रहा है, प्रदेश काउंसिल, ठीक है। तो द नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 प्रोवाइडेड फॉर रीनेमिंग ऑफ द नेफा एज अरुणाचल प्रदेश एज रिकमेंडेड बाय द एजेंसी काउंसिल। पहले एजेंसी काउंसिल होता था, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी ना, तो एजेंसी काउंसिल। फिर 1972 में आपका अरुणाचल प्रदेश बनता है, तो उसका नाम बदल के हो गया प्रदेश काउंसिल। फिर 75 में वही प्रदेश काउंसिल आपका किस में बदल रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट दैट वाज प्रोविजनल, मतलब टेम्परेरी।
फिर उसके बाद 1978 में इलेक्शन होंगे तो प्रॉपर एक फुल फ्लैजेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने अरुणाचल में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसिंग द एजेंसी काउंसिल विद द प्रदेश काउंसिल। ठीक है, तो ये उसमें मेंबर्स के नेम थे, ये सब आप डिटेल में एक बार देख लेना। इसमें मेन कौन है सर, आपका चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जब ये प्रदेश काउंसिल बन गई, अरुणाचल प्रदेश यूटी बन गया, तो अरुणाचल का एडमिनिस्ट्रेशन किसके कंट्रोल में आ गया, चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और डिटेल में मैंने यहां पर मेंशन किया है, द प्रदेश काउंसिल फंक्शन लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स। मतलब जो प्रदेश काउंसिल के मेंबर्स थे, उन्हीं में से हमने कुछ जो मेंबर्स थे वो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे काउंसलर थे, 5 काउंसलर थे, तो उसमें प्रेम खांडू थुंगोन जी थे, पीके थुंगोन जी वो चीफ काउंसलर थे, बाकी उनके साथ 4 काउंसलर और थे। बाकी जब आपका अरुणाचल प्रदेश आगे ये अभी आपका प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा, तो ये जो थे आपका प्रदेश काउंसिल, जब आपका प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा 15 अगस्त 1975 में, तो जो आपका चीफ काउंसलर थे वही बन गए चीफ मिनिस्टर, और जो अदर काउंसलर्स थे वो बन गए आपका मिनिस्टर्स। ठीक है, तो 1972 से 75 के बीच क्या, प्रदेश काउंसिल, 75 के बाद प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, और 75 में ही हमें पहले सीएम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका जो प्रदेश काउंसिल थी ये उनके मेंबर्स हैं, है ना। इसमें आपका चीफ काउंसलर देख सकते हो, साथ ही साथ इसमें जो चीफ कमिश्नर है के राजा। ठीक है, चीफ कमिश्नर कौन है आपका, के राजा। तो ये बहुत पुरानी फोटो है। अब जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो सन 1975 से लेकर 78 तक रही, जैसे मैंने बताया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बाद फिर 78 में इलेक्शन हो जाएंगे, फुल फ्लेजेड हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी अरुणाचल प्रदेश स्टेट असेंबली की, तो ये ध्यान रख लेना 18 अगस्त 1975। इन पे सवाल बन जाते हैं, ये सब अरुणाचल जी के हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो नोक में नमाती जी का नाम आ गया, उनको स्पीकर, और पादी यूबी जी वाज यूनानिमसली इलेक्टेड एज अ डेप्यूटी स्पीकर। और पहले जनरल इलेक्शन कब हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, 1978 में। ठीक है, तो ये बार बार मैंने इसमें इसीलिए मेंशन कर दिया कि बार बार अगर रिपीट होगा तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिबांग रिवर ब्रिज। तो यहां तक बताइए, बात समझ में आ रही, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। कोई डाउट होने से पूछ लीजिए, रिपीट करना है रिपीट कर देंगे, बाकी सब क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। दिबांग रिवर ब्रिज इज द डैश ब्रिज अबव लॉन्गेस्ट, इज द विच लॉन्गेस्ट ब्रिज अबव वाटर इन इंडिया। मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है कि फोर्थ है। Correct answer is second. Dibang River Bridge is a 62.2 kilometer long bridge in Arunachal Pradesh. It is the second longest bridge above water in India and the longest bridge in Arunachal Pradesh. The bridge was completed in 2018 as part of the National Highway 13 Trans Arunachal Highway. ठीक है, the famous Dibang River Bridge in Lower Dibang Valley is the longest bridge in Arunachal Pradesh and second longest bridge in India. तो इसी बात पे कमेंट करना है इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सिचुएटेड एट दिस इन अरुणाचल प्रदेश। देखो ये अरुणाचल जीके का पुराना ट्रेंड रहा है, अपने अरुणाचल की कोई इंस्टीट्यूशन की लोकेशन जनरली वो पूछते रहते हैं। ठीक है, कोई कॉलेज, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं। तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सिचुएटेड एट डैश इन अरुणाचल प्रदेश। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर क्या है आपका, पासीघाट। ठीक है,
सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, उनका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कहाँ पर है, पासीघाट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड अरुणाचल प्रदेश बिकम फुल फ्लेजेड स्टेट। ये तो कोई फायरमैन का सवाल है। अब ये तो सर क्या है ये, मतलब ये तो बहुत आसान सवाल है, बता ही दोगे। कब बना सर, 1987 में। क्वेश्चन नंबर 20, मेहाव लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये तो सर मैं अरुणाचल जीके में आपके जितने भी लेक्स इंपॉर्टेंट है वो सब कवर कराए हैं, बताइए सर। तो मेहाव लेक कहां पर सिचुएटेड है आपका, करेक्ट आंसर इज लोअर दिबांग वैली। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है, लोअर दिबांग वैली। यहाँ पर लोअर दिबांग वैली कैसे बन रहा है वो भी मैंने बात किया। पहले आपका डिस्ट्रिक्ट था लोहित, उसके दो बाइफर्केशन हुए, लोहित एंड दिबांग वैली। ठीक है, फिर दिबांग वैली का फर्दर एक बाइफर्केशन होता है, दिबांग वैली एंड लोअर दिबांग वैली में इन 2001। तो ये आप देख सकते हो सर, ये लोअर दिबांग वैली वाला इलाका है। ठीक है, और ऊपर अगर आप जाओगे तो ये आपका दिबांग वैली वाला इलाका है। ठीक है, तो ये दो एरियाज आपको, ये लोअर ये दिबांग वैली से ही आपका एरिया अलग हो रहा है, लोअर दिबांग वैली। ठीक है सर, और ये वाला अगर आप एरिया देखोगे तो दैट इज लोहित, यानी ये पूरा आपका क्या था, पहले लोहित था। ठीक है, तो यानी अगर आप देखो तवांग, कामेंग, ये पापम पारे वाला एरिया, सियांग वाला एरिया, फिर ये आपका दिबांग वैली वाला एरिया। ठीक ठीक है, तो ये लोहित से ही दिबांग वैली निकला, दिबांग वैली से ही आपका लोअर दिबांग वैली निकला। ठीक है, तो ये आपका बाइफर्केशन हुआ था। चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दिस फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेजेस विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन थ्रू द क्रॉप्स सोन सो एज टू हैव गुड हार्वेस्ट। सांकेन, रेह, तामलादू, शोइकोर। बताइए कौन सा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है इन द विलेजेस विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन टू द क्रॉप्स सोन सो एज टू लीव गुड हार्वेस्ट। तो ये भी सर आपका जो फायरमैन मिनरल गार्ड का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका सवाल है। बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज शोइकोर। ठीक है, आफ्टर द क्रॉप्स आर सॉन एंड एट द टाइम ऑफ लिटिल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एक आपका शोइकोर इज ऑर्गेनाइज इन द विलेजेस बाय द एंटायर विलेज कम्युनिटी। ठीक है, कौन सी ट्राइब्स इसमें इन्वॉल्व है, मोनपा ट्राइब एंड आपका शेरतुकपेन ट्राइब। ठीक है, देखिए हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरा नहीं मैच हो रहा हो, तो आई एम सॉरी फॉर इट, आई अपोलोजाइज फॉर इट। अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसका और कुछ है तो प्लीज उसको कमेंट में मेंशन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड ऑन अरुणाचल प्रदेश इन। ये सब हमने आपका जब जब प्रेसिडेंट रूल लगा है तो अपने ये सारी बातें अपने अरुणाचल जीके में डिस्कस की हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम President's rule was imposed on Arunachal Pradesh in 1979, 1972, 1989, 1983। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, तो दो ड्यूरेशन रही है सर आपका 1979 से 1980। ठीक है, तो ये तब लगा था जब सीएम साहब ने
सजेस्ट करा था फॉर अ फ्रेश पोल। ठीक है, मैंने बताया ना सीएम साहब भी डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली, तो अरुणाचल सीएम क्विट्स सजेस्ट फ्रेश पोल। तो ये तब की न्यूज है सर, 1979 में लगा था, फिर एक बार 2016 में 26 डेज के लिए लगा था। ठीक है, तो जब ये 1979 में लगा था उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी जी, एनएस रेड्डी थे, तो ना ये भी नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस टाइम की न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, मैंने अरेंज कर दी तो थोड़ा सा और आपको वो टाइम का फील आ जाए इसलिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। भालुकपोंग, शिमरी फोर्ट, ईटानगर, भीष्मक नगर। दिस इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बताइए, भालुकपोंग, शिमरी फोर्ट, ईटानगर, भीष्मक नगर। तो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आप देख सकते हो आ जाते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्या है सर करेक्ट आंसर, भीष्मक नगर। ठीक है, भीष्मक नगर फोर्ट लोकेटेड नियरली 30 किलोमीटर फ्रॉम रोइंग इज टेंटेटिवली dated to 8th century and is recorded as the oldest archaeological site in the region। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। देखिए, आपके अरुणाचल जी के में मैंने जितने भी आपके माउंटेनियर्स हैं, विमेन स्पेशली माउंटेनियर्स, सबके नाम मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से पूछा वाज द फर्स्ट विमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। बताइए, फर्स्ट विमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। आई थिंक आप लोग सब लोग जानते ही होंगे उनका नाम, है ना। हाँ बिल्कुल, करेक्ट आंसर इज तिने मीना जी। ठीक है, वाज द फर्स्ट विमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आंशु जामसिन्पा जी का नाम याद रखिएगा, इंडियन माउंटेनियर एंड द फर्स्ट विमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन अ सीजन। ठीक है, फर्स्ट विमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन अ सीजन। एक सीजन में 2 बार गए हैं वो, हम लोग एक बार नहीं जा पा रहे हैं सर। एंड द फास्टेस्ट डबल समिटर टू डू सो विद इन 5 days। इट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट डबल एसेंट ऑफ द टॉलेस्ट क्रेस्ट बाय अ विमेन। तो आंशु जामसिन्पा का भी रिकॉर्ड काफी अच्छा है, उनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताशी यांगजोम जी वाज द फर्स्ट विमेन टू रीच इन 2021। तो 2021 अब पुराना हो गया, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो तिने मीना जी, आंशु जामसिन्पा जी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इन अरुणाचल प्रदेश एप्पल ऑर्चर्ड इज लोकेटेड एट। इन अरुणाचल प्रदेश एप्पल ऑर्चर्ड इज लोकेटेड एट। 4 लोकेशंस आपको दी गई हैं, तवांग, पापम पारे, शेरगांव, दोईमुख। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। In Arunachal Pradesh, apple orchard is located at तवांग, पापमपारे, शेरगांव, दोईमुख। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज शेरगांव। ठीक है, कहां लोकेटेड है, शेरगांव। तो शेरगांव की कुछ हिस्ट्री मैंने यहाँ पर आपका मेंशन कर रखी है। बाकी आपका कामेंग डिस्ट्रिक्ट, पहले सर 5 डिस्ट्रिक्ट थे ना, एक जैसे लोहित का हमने बाइफर्केशन देखा, इसी तरह से हम किसका दे रहे हैं, कामेंग का। ऐसे कर करके हम 5 के कवर कर लेंगे। कामेंग का बाइफर्केशन कैसे हो रहा है सर, ईस्ट कामेंग अलग, वेस्ट कामेंग अलग। ठीक है, ईस्ट कामेंग अलग, वेस्ट कामेंग अलग। फिर वेस्ट कामेंग के भी 2 बाइफर्केशन हो रहे हैं, वेस्ट कामेंग और आपका तवांग। ठीक है, तो कामेंग से 2, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, फिर वेस्ट कामेंग से 2, वेस्ट कामेंग और तवांग। ठीक है, अब वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी प्लेसेस है, भालुकपोंग है, गोम्पा है, रूपा केव्स है, हॉट स्प्रिंग है, शांति है। तो ये लोकेशंस भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखो आर्कियोलॉजिकल साइट पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट अगर इंस्टीट्यूशन है किसी एरिया में, उस पे भी सवाल आपका अरुणाचल जीके में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जितना पॉसिबल हो रहा है लोकेशंस हम आपका यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है सर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होने से बताइए। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। क्लियर है सर यहां तक। तो आज हम लोग सर यहीं तक रखेंगे, 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। आने वाली क्लासेस में हम इसके आगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो मेन पर्पस ये है कि सर जो अरुणाचल जीके को लेके क्वेरीज रहता है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, किस तरह के सवाल आते हैं, तो इसीलिए हमने आपके लिए अरुणाचल जीके के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस क्लब करके रखे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको एक फोकस क्लियरिटी रहे कि अच्छा इस तरह के सवाल अरुणाचल जीके में पूछे गए हैं, चलो हम भी उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर उम्मीद करता हूं सर कुछ नया सीखने को मिला होगा, आज कुछ नए फैक्ट्स मिले होंगे आपको। मेरी कोशिश ये भी रही है कि जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, जो जीके में क्वेश्चन आए उसके बियॉन्ड भी जाके एडिशनल फैक्ट्स आपको दिए जाएं। ठीक है, तो उसी की ये पूरी कोशिश थी। चलिए तो यहाँ आज हम रैप अप करेंगे। तो अगर एपीएसएसबी सीजीएल का लास्ट बैच सर लॉन्च हो चुका है, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देर ना करें, ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, वहां से जाके आपको सारी इंक्वायरी बैच की मिल जाएगी। ठीक है सर, चलिए फिर आज हम यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।